जब प्यार में रिश्ता बचाना मुश्किल हो जाए, जब परिवार में कलह इतनी बढ़ जाए कि अब लगे कि मानो तलाक हो ही जाएगा, जब रिश्ता बचाना, संबंध बचाना बहुत असंभव लगने लगे, जब आपको ये लगे कि अब आपका दिल का रिश्ता टूट टूट कर तार तार हो जाएगा, जब आपको ये लगने लगे कि अब आपका पार्टनर आपका हो ही नहीं पाएगा, जब आपको ये लगने लगे कि आपकी ये दिल की बीमारी लाइलाज हो गई है, तो मेथी के कुछ दाने घर के इस कोने में रख दीजिए। बस इतना करने से कुछ मिनटों में ही आपके घर की ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जानिए पूरा विश्लेषण। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाया जाता है, आपके रिश्तों को मजबूत किया जाता है, आपके लव रिलेशन को, आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है और रिश्तों में आपको जिताया जाता है, प्यार में आपकी विजयश्री दिलाई जाती है। यहाँ पर आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की पूरी व्यवस्था की जाती है, तंत्र से, मंत्र से, पूजा पाठ से, अनुष्ठान से, यज्ञ से, रुद्राक्ष से, स्टोन से, जो भी संसाधन हो जिससे भी आपका काम हो जाए, उस बात पर पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये सब रिसर्च करके किया जाता है कि आज मेथी के कुछ दाने आपके अपने संबंधों को बेहतर बनाएंगे। आपके घर में कौन सा ऐसा कोना है जिसमें मेथी रख देने से आपका वैवाहिक जीवन या आपका रिलेशनशिप बच सकता है, आपका रिश्ता फिर से मधुर हो सकता है। और क्या घर का कोई ऐसा कोना होता है, क्या वास्तु के दृष्टिकोण से या तंत्र की दृष्टिकोण से या अघोर की दृष्टिकोण से या वैदिक दृष्टिकोण से या ज्योतिषीय दृष्टिकोण से घर का कोई कोना ऐसा होता है क्या जिस कोने की वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं? ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे आप बचाना चाहते हो? दिल का, हाँ, संबंधों का, पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जिसे आप प्रेम करते हो, जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हो, जो आपके लिए जी जान से ज्यादा प्यारा है। अगर ये सब चीजों में हाँ है, तो आज हम आपको आपके घर का एक ऐसा कोना बताने वाले हैं जिसमें सिर्फ मेथी के कुछ दाने रखने हैं आपको। देखो, सॉल्यूशन बहुत सरल है, लेकिन इस सरल सॉल्यूशन को जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेथी तो तुम्हारे किचन में पहले से रखी थी। ऐसा कौन सा काम मेथी से हो जाएगा जिससे आपका जीवन बच सकता है? बस उसी को बताने का हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी भी दुकान पर वायर बहुत सारा रखा हो, लेकिन वो वायर जब तक कनेक्ट नहीं किया जाए सही जगह से, तब तक लाइट नहीं जलती। हो सकता है कि कहीं पर बहुत सारे स्टोन्स रखे हों, लेकिन जब तक वो अंगूठी में बनाकर पहना न जाए, किस तरीके से पहनना है, कब पहनना है, किसको पहनना है, नहीं पता हो, तब तक वो स्टोन काम नहीं करता। जैसे आटे का एक उपयोग पता था, रोटी बना के खाना। विदेशियों ने एक नई तरीका बताया कि उसको मैदा बनाओ और उससे पिज्जा बनाओ। रोटी से वो कई हजार गुना ऊपर हो जाता है, रेट में भी, वेट में भी, पसंद में भी। तो हर एक चीज की तकनीक आपको बड़ा बना देती है। जब आप किसी चीज की टेक्निक जानते हो, सिस्टम जानते हो, करना जानते हो, तो आप जीत जाते हो। आपको बताऊं, मुझे ना खाना बनाने का बहुत शौक है। आज सीक्रेट बता रहा हूं आपको अपना। एक और खास बात, जब मैं आप कहता हूं तो तुम ये समझ जाना कि कुछ ज्यादा ही प्यार है, वरना तो तुम सब बच्चे हो और मैं तुम्हें तुम ही कह के बुलाऊंगा हमेशा। जिन्हें इस बात पर इतराज है, उनके इतराज भी हमें स्वीकार है। हम तो उसके साथ भी कंटिन्यू है, हम नहीं रुकने वाले। हम तो कहते हैं भाई, तुम्हारे सच्चे प्यार में हम पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं। हम तो तुम्हें वो सिखा रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो सकता है। और कौन सा जीवन? वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप वाला जीवन, आपके रिश्तों वाला जीवन, आपके प्यार वाला जीवन। हाँ, मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक। मैंने अपने घर में देखा, पहले
हमारी नानी, मम्मी इत्यादि को खूब देखा हमने, बुआ जी सबको, कि वो क्या करते थे, खाना बनाने में कोई भी सब्जी आए उसको पानी में काट देते, फिर जब मसाला पकाते तो उठाकर उसमें से सीधा धुलकर बर्तन में डालकर पका लेते। तो मुझे तो वही पता था। अब मुझे खाना बनाने में मिल गई भिंडी। अब मैंने तो भाई, मुझे आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता वाला व्यवस्था आपको पता ही है। हमने क्या किया, उस भिंडी को काट कर पानी में डाल दिया। पहले हमें पता ही नहीं था कि भैया भिंडी ऐसी सब्जी जो पहले धुली जाती बाद में काटी जाती। हमें क्या पता, हमने पहले काटा बाद में धुला और वो पानी में ही डाल के रखा कि आराम से धुलने दो, पानी में ज्यादा देर तक रहेगी, ज्यादा साफ हो जाएगी। और फिर हमने कढ़ाई में जो भी कुछ हमें समझ में आया हमने मसाले उसमें पकाए। फिर जब हमने भिंडी उठाकर उसमें डालने का प्रयत्न किया तो सारी भिंडी बोली हम साथ साथ हैं, उठने की ही नहीं। वो बर्तन से बाहर आते समय मतलब वो सब एक हो गए, हम साथ साथ हैं कहने लग गए, मतलब वो सारे चिपक गए आपस में। अब वो सारा का सारा पानी नहीं रह करके वो गोंद बन गया। बड़ा मुश्किल हुआ, जैसे तैसे करके हमने कढ़ाई तक पहुंचाया उसको, अपनी पूरा प्रयत्न करके। अब वो कढ़ाई में भी सब साथ साथ बना रहे थे, हम भिंडी बन रहा था चीला। तो कहने का सीधा संबंध ये है कि जब तक तुम्हें वो टेक्निक नहीं पता, जब तक वो तुम्हें तरीका नहीं पता, जब तक वो ढंग नहीं पता, तब तक तुम्हारा काम देर से होगा, ज्यादा टाइम लेगा। टाइम कब खराब होता है, ज्यादा टाइम कब लगता है, जब तुम्हें नहीं करना आता कोई काम। जिसे जो काम नहीं आता हो उसको उस काम में ज्यादा टाइम लगेगा, कोई भी वो काम हो। जिसे आता है वो बहुत जल्दी कर लेगा। मुझे टाइपिंग नहीं आती तो हो सकता है मुझे ज्यादा देर लगे, जिसको टाइपिंग आती वो ट्रर करके कर देगा, उससे जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसे वो काम आता है। तो आप सबसे पहले एक सीखो। आज हम कह रहे हैं मेथी के कुछ दाने इस कोने में रख दो। भैया तुम्हारे घर में एक कोना है ऐसा जिसकी वजह से सब कुछ खराब होता है, आज उस कोने को ठीक करेंगे और मेथी रख करके व्यवस्थित करेंगे। बड़े ध्यान से समझना। अब मैं उस द्वार की, उस दिशा की बात करने जा रहा हूं जहां से प्यार का संबंध है। वो दिशा है पश्चिम और उत्तर का कोना। कौन सी दिशा है? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं पश्चिम और उत्तर का कोना। ये दिशा वास्तु की दृष्टि से राहु की दिशा है। इस दिशा में जो भी सामान व्यापारी रखता है वो व्यापार का सामान जल्दी बाहर हो जाता है। समझते रहना। यही दिशा जब गड़बड़ होती है तो जीवन में रिश्ते खराब होते हैं। यही दिशा जब खराब होती है तो आपके संबंध खराब होते हैं। यही दिशा जब गड़बड़ होती है तो आपके तलाक होते हैं। यही दिशा जब खराब होती है तो ब्रेकअप्स होते हैं। यही दिशा जब खराब होती है तब कोई छोड़ कर जाता है। इस दिशा में सिर्फ ये मेथी रखने से आपका काम हो जाएगा। करना क्या है? करना ये है, भूरे कलर में या ग्रे कलर में या ब्लैक कलर के कपड़े में आप थोड़ी सी चुटकी से 3 चुटकी मेथी रख दीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए और एक कोई भी लोहे का सिक्का, लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील, लोहे का छल्ला, कुछ भी उसमें डाल दीजिए और बांध दीजिए। अब आपको इसे अपने घर के उस कोने में लटका देना है। कौन से कोने में? पश्चिम और उत्तर के कोने में लटका देना है। बस इतना करने से राहु महोदय आपके ठीक हो जाएंगे और आपके जीवन में आ रहे प्यार में संकट को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। ये ऐसा अनुभूत प्रयोग है, इसमें आपको टांगते समय 27 बार ओम रांग राहवे नमः जरूर बोलना है। ध्यान से। ये उपाय बहुत ज्यादा कारगर तब होता है जब आप इसे कब करें? बुधवार को या शुक्रवार को। बुधवार और शुक्रवार ये उपाय बहुत फायदेमंद है। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है, बहुत बेनिफिट होगा। टंगा ही रहने देना कुछ दिन तक। जब आपको लगे कि ये बहुत दिन हो गया है तो चेंज भी किया जा सकता है। पर ध्यान रहे, ये पोटली आपके परमानेंट अगर बंधी रहेगी घर में तो सत्य मानिए आपके संबंध विक्षेप नहीं होंगे, रिश्ते खराब नहीं होंगे, घर में प्यार की कमी नहीं होगी, प्यार का अभाव होगा ही नहीं और झगड़े का प्रभाव बढ़ेगा ही नहीं। करके देखिए, बहुत 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 फायदा होने वाला है आपको।
खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो, खूब तुम्हारे जीवन में प्यार बढ़े, ऐसा शुभ आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। भगवान शिव तुम सबका पूरा कल्याण करे, आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव, प्रेम भरे और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।